Yes, class. We are discussing the chemical properties of alcohol. Chemical properties of alcohol. Very important for paper point of view. फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल की. हाउ अल्कोहल्स आर एसिडिक और यू कैन से वाई अल्कोहल्स आर वीक एसिड एज कम्पेयर टू वाटर. ये जो अल्कोहल्स हैं वो क्या है आपके पास वीक एसिड देन वाटर. ऐसा क्यों? कह रहा है अल्कोहल आपके पास क्या होते हैं ROH. वाटर क्या होता है आपके पास H2O. इन केस ऑफ अल्कोहल देर इज़ अ R ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये पता है आपके पास R को क्या बोलते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा ऑक्सीजन के ऊपर. ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा तो ये OH बॉन्ड है इट विल डिफ़िकल्ट टू ब्रेक. तो इनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा जिस वजह से अगर ये ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से HN बाहर नहीं गए. HN बाहर नहीं गए तो ये एसिडिक नेचर नहीं हुआ. तो अल्कोहल्स क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं. किसकी वजह से होते हैं ड्यू टू अल्काइल ग्रुप दैट इज़ हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. And this electron donating group will increase the electron density on oxygen atom, difficult to break HN. That's why these are less acidic. But on the other hand, water is more acidic because there is no alkyl group. Now the second question again very important, that out of alcohol and phenol, which are more acidic and why? Which one is more एसिडिक एंड वाई. सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में से कौन मोर एसिडिक अल्कोहल और फिनोल में से. तो हम लोग क्या बोलेंगे फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल में वही सेम रीज़न आपके पास कि अल्कोहल के केस में क्या है ROH. R क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम. HN ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा जिस वजह से ये लेस एसिडिक होगा. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फिनोल, अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो यहाँ पर HN अगर बाहर जाता है तो आपके पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. ये तो आपको पता ही है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है. अब हम बात कर रहे थे एसिडिक नेचर की. अगर हम यहाँ से HN बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा दिस इज़ द फिनोक्साइड आयन. फिनोल से क्या बनेगा ये फिनोक्साइड आयन और ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है एंड इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दैट्स वाई इट इज़ मोर एसिडिक. देखो ज़रा कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ दे देगा और ये यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा दिस इज़ डबल बॉन्ड O एंड दिस इज़ नेगेटिव बट अदर जो बॉन्ड पे अदर जो डबल बॉन्ड है वो दैट रिमेन्स द सेम एज इट इज़. देन अगेन शिफ्टिंग होगी इसकी. ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा. इसके ऊपर कोई चार्ज मत लगा देना क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज था हमने उसको शिफ्ट किया तो इट विल बी अ न्यूट्रल. अगर ये न्यूट्रल होता यहाँ से इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करती तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता फिर हो जाती डेफिशिएंसी. अब डेफिशिएंसी नहीं रहेगी अब ये न्यूट्रल रह गया हैविंग नो चार्ज. ठीक. देन नेक्स्ट आगे आपके पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी लाइक दिस. देन अगेन शिफ्टिंग तो क्या बन गया आपके पास this one and double bond single it become double bond and it become negative charge. then again आगे शिफ्ट कर जाएगा ये तो आपके पास बना अगेन वही स्ट्रक्चर बट डबल बॉन्ड ऑन द ऑल्टरनेट पोजीशन. यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है ये क्या हो गया सिंगल. यहाँ पर सिंगल है यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड और ये आपके पास क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्योंकि हमें पता है मोर इज़ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी. दैट्स वाई द अल्कोहल द फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन दैट ऑफ अल्कोहल क्योंकि ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. रेजोनेंस जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्टेबलाइज्ड है. दैट्स वाई द फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल. बट अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप होने की वजह से इंक्रीज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ऑन द अदर हैंड अगर मैं अल्कोहल में से HN बाहर निकालती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ बना. ये था आपके पास अल्कोहल. जब HN बाहर निकाला तो ये बन गया अल्कोक्साइड आयन. क्या बन गया
alkoxide ion, and this alkoxide ion is highly unstable in nature. Why it is so? क्यों unstable है? क्योंकि अगेन सेम रीज़न, आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल. नो डाउट कि ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ये और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो उसको बियर नहीं कर पाता, जिस वजह से ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है, थर्ड क्वेश्चन, दैट आउट ऑफ क्रिजोल एंड फिनोल विच इज़ मोर एसिडिक. क्रिजोल एंड फिनोल विच इज़ मोर एसिडिक. अब सबसे पहले क्वेश्चन कि क्रिजोल होता क्या है. क्रिजोल हम किसे बोलते हैं कि जिसमें आपके पास एक OH ग्रुप और CH3 ग्रुप होता है. अब ये ऑर्थो पोजीशन पे लगता है तो ये ऑर्थो क्रिजोल है. अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगेगा तो वो मेटा क्रिजोल है. यहाँ पे लग जाएगा तो वो पैरा क्रिजोल है, क्योंकि हमें पता है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन और ये क्या है? पैरा पोजीशन. अब वो कह रहा है कि क्रिजोल और फिनोल में से मोर एसिडिक कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे फिर? विच वन इज़ मोर एसिडिक? फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन दैट ऑफ क्रिजोल. वाई इट इज़ सो? क्योंकि यहाँ पर अगेन क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, HN बाहर नहीं जाएगा. HN बाहर नहीं गया तो वो एसिडिक नेचर नहीं है. दैट्स वाई जो क्रिजोल है वो क्या होते हैं आपके पास? लेस एसिडिक इन नेचर. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट आपके पास आते हैं नेम रिएक्शन, दैट इज़ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हम उसमें भी लोअर क्लास में भी कर चुके हैं और केमिकल काइनेटिक्स उसमें भी कर चुके हैं. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें आपके पास अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? हमेशा एस्टर बनाते हैं. उसे हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल वो थी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. उसमें ली थी हमने ये वाली एग्जांपल कि अगर इथाइल अल्कोहल है CH2OH प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH in the presence of HN means slightly acidic in nature, then there is a formation of ester. COO, this is C2H5 plus H2O. ठीक है, तो ये क्या बना देता है आपके पास? एस्टर. यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर मोलिक्यूल. यहाँ से H जाएगा और यहाँ से क्या चला जाएगा? OH. पीछे क्या बचा? CH3CO, CH3CO और इसका ये ऑक्सीजन और ये C2H5. तो ये H और OH बाहर निकल के क्या बना देता है? वाटर. नेक्स्ट इज़ एसाइलेशन. एसाइलेशन भी लोअर क्लास में कर चुके हैं हम लोग 11th में, बट दोबारा से फिर देख लो. एसाइलेशन क्या होता है? अल्कोहल, लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, C2H5OH. आपने जनरल रिएक्शन पेपर में नहीं लिखनी, उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. पेपर में आपको एग्जांपल से ही लिखना पड़ेगा. कोई भी ले लो, अल्कोहल या इथेनॉल प्लस एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl. दिस इज एसिटाइल क्लोराइड. इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा? CH3CO देन अगेन O C2H5. मीन्स टू से अल्कोहल से हमेशा H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? Cl जाएगा, तो रिलीज ऑफ HCl. दिस इज एसिटाइलेशन. और यहीं इसी रिएक्शन में अगर CH3 की जगह पर मैं C6H5 यूज़ कर लूँ तो वो बन जाएगा बेंजोइलेशन. क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजोइलेशन. बेंजोइलेशन बन जाएगा अगर इसी रिएक्शन में CH3 की जगह पर क्या यूज़ कर लूँगी? C6H5. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. बट उसमें सबसे पहले आपके पास आता है हेडिंग जो उसकी है वो है बनती है आपके पास, दैट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मोलिक्यूल एज अ होल, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. डिहाइड्रेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अल्कोहल में से अगर हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
तो इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, डिहाइड्रेशन है, और पीछे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्कीन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आपको ये भी लिखा आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, पेपर में आपको ये भी दिया जा सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ध्यान रखना है कि उसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, बट टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर कहाँ पर होगा, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर इसके अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एट 383 केल्विन पे क्या होगा, सपोज करो एट 383 केल्विन पर अगर मैं ये अल्कोहल लेती हूँ C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर ऑफ 383 केल्विन, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OSO2OH। इसका क्या नाम है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन जाएगा, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। सेकेंड स्टेप में अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, इसी रिएक्शन में मीन्स C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या बन जाएगा, C2H5O, C2H5O, दिस इज ईथर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट आपके पास है एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तब क्या होगा, 443 केल्विन पे लेते हैं तो कह रहा है C2H5OH जो इथाइल अल्कोहल है एट द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो होना ही होना है, ठीक है। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इथीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इथीन की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म पेपर में आ जाता है। दैट द अल्कोहल एट द टेम्परेचर ऑफ 443 फॉर्मेशन ऑफ इथीन या एल्कीन गिव इट्स मैकेनिज्म, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मैकेनिज्म देखो जरा इसका क्या है। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाउ, कैसे, रिएक्शन आपको दी मैंने, अल्कोहल C2H5 अल्कोहल को 443 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मीन्स इथीन बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाया। अब अल्कोहल को प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट का मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या आएगा, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब इस अल्कोहल को C2H5OH में प्रोटोनेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH2OH एंड H पॉजिटिव। ये कैसे आया, अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे ये अपने इलेक्ट्रॉन, जब इसके साथ शेयरिंग करेगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इज इट क्लियर। देन आपके पास है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे, ये बना था हमारे पास CH3 CH2OH H पॉजिटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर हम बाहर निकालते हैं यहाँ पर स्लो स्टेप लेके वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज़ करेंगे तो क्या बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देन लास्ट थर्ड स्टेप में आपके पास क्या करते हैं, दिस वन CH2 पॉजिटिव, इस CH3 को मैंने खोल के लिख लिया HCH2 देन CH2। अब यहाँ पर जो हमने डाला था, क्या डाला था, H पॉजिटिव डाला था। जो चीज़ डालते हैं वही आपके पास बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से HN निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जब शिफ्ट करेगा तो क्या बना देगा, फास्ट स्टेप होगा अब हमारे पास ये, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिलीज ऑफ H आयन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इथीन। वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म।